हेलो दोस्तों। तो आपने नई कार ली है या पुराने कार का इंश्योरेंस आपको रिन्यू करना है। तो सवाल आता है कौन सी कार इंश्योरेंस कंपनी है मेरे लिए बेस्ट है। तो 25 कंपनियां हैं इंडिया में कार इंश्योरेंस देने वाली। अब उसमें से सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल सवाल आ जाता है। तो मैं हूं महेश, ट्रैकबुक इंडिया से। 30 साल R&D में काम करने के बाद में मैं आपको अच्छे रिकमेंडेशन देता हूं डेटाबेस के ऊपर, नॉट सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा डेटाबेस का स्टडी करते हैं और मैं आपको आसान करके वो समझा भी दूंगा। तो इस तरीके का रिपोर्ट रहता है IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल है ये रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। तो ये सभी कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनियों का इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशो उनके रिपोर्ट में रहता है, जो इस तरीके का दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये सभी रिपोर्ट्स का ये स्नैपशॉट है, मेरे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके बाद में आराम से ये इमेज जूम करके देख सकते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि इनकर्ड क्लेम रेशो क्या है जो IRDAI बोलता है, और कंपनियां क्या बोलती है क्लेम सेटलमेंट रेशो। ये दो रेशोज क्या है और अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला इनकर्ड क्लेम रेशो समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है, एक कंपनी है जिन्होंने 1 लाख रुपए प्रीमियम सभी लोगों से इकट्ठा किया है एक साल में, और लोगों जो जो क्लेम किया हुआ है कार डैमेज के लिए, तो उन्होंने लोगों को जो पैसा दिया हुआ है 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए, ये जो रेशो है वो होता है ICR। इस केस में है 80%। ठीक है, तो 80% पैसा उन्होंने वापस दिया हुआ है। रिमेनिंग 20% जो है वो कंपनी के ऑपरेशनल या प्रॉफिट में चला जाता है। ठीक है, अब ये ICR अगर है ये 50% के आसपास है, 50%, तो डेफिनेटली जरा गड़बड़ है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, कंपनी 100 रुपए तो ले रही है लोगों से, बट सिर्फ 50 रुपए वापस दे रही है। तो इसका मतलब है आपको क्लेम सेटलमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर किसी कंपनी का ICR 100 से ऊपर है, इसका मतलब है कंपनी 100 रुपए ले रही है और दे रही ज्यादा, तो इसका मतलब है लॉस कर रही है। ऑफकोर्स अपने लिए मायने नहीं रखता है, बट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से ये बराबर नहीं है। अब दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कंपनियां उनके वेबसाइट के ऊपर देती है। ये क्या होता है, कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आ गए कार डैमेज के लिए, और कंपनी ने सपोज 99 लोगों को पैसा दे दिया, क्लेम ओके कर दिए, तो 99 डिवाइडेड बाय 100 ये होता है 99%। तो 99% हो गया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा रहेगा। अगर वो 100 है, 100 है, तो इसका मतलब है 100 क्लेम आ गए तो 100 के 100 लोगों को उन्होंने पैसा दे दिया। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट लगता है मुझे। ऑफकोर्स एक कंपनी है जो ये 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो मेंटेन करती है इंडिया में। तो अभी देखते हैं, जो चार्ट मैंने पहले दिखाया था IRDA का, वही इसको ही और प्लस ज्यादा डेटा लेके मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। अब ये दूसरा कॉलम है, ये इंश्योरर का नाम दिखा रहा है। तीसरा कॉलम है क्लेम सेटलमेंट रेशो दिखा रहा है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रीन कलर में दिख रहा है उसके ऊपर से मैंने ये पूरी 25 कंपनियों को सॉर्टिंग किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका है वो टॉप में 1 नंबर पे है, उसके बाद में 2 नंबर पे है, उसके बाद में 3 नंबर पे। तो आप देखेंगे SBI सबसे टॉप कर रहा है, 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। उसके बाद में आता है ECO 99.1%, उसके बाद में आता है HDFC एर्गो 99%, टाटा AIG 99%, और रॉयल सुंदरम 98.6%। ये टॉप 5 में आते हैं। ठीक है, अब उसके आगे वाला कॉलम मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, इनकर्ड क्लेम रेशियो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है ये कितना है। अब इसमें आप देखेंगे तो मैंने कुछ जगह ये रेड कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, ये सब कंपनी थोड़ी सी नीचे है और थोड़ी लगता है जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है। तो आप देख सकते हैं उनका ICR है 100 से ऊपर है। इसका मतलब है 100 रुपए वो कस्टमर से ले रहे हैं एज अ प्रीमियम, और उससे ज्यादा पैसा उनको वापस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है लॉस कर रही है कंपनी। ऑफकोर्स ये टॉप 10 में आती ही नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। उसके आगे वाला जो कॉलम है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, नेटवर्क गैरेजेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं घूमते रहता हूँ, अगर मैं सपोज केरल में गया हूँ और मेरे गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाता है, और मैंने जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है उनको मैंने फोन किया, अगर उनका नेटवर्क गैरेज वही है पास में ही, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली मेरी गाड़ी टो करके वो लोग लेके जाएंगे। कैशलेस मोस्टली ट्रांसफर होगा, बोल तो पूरा रिपेयर करके वो मुझे वापस गाड़ी दे देंगे, और पैसा जो है डायरेक्ट कंपनी और गैरेज के बीच में सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए जितने ज्यादा नेटवर्क गैरेजेस रहेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। तो इसके लिए मैंने वो लास्ट कॉलम में दिया हुआ है। तो अभी ये थोड़ा फॉन्ट छोटा है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें मैंने
सिर्फ टॉप 10 कंपनीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी चार्ट थोड़ा बड़ा अच्छा दिख रहा है। पहला जो है अपना SBI 100% क्लेम सेटलमेंट रेशो है। दूसरा है ECO 99.1%, HDFC इर्गो 99%, टाटा AIG 99%, रॉयल सुंदरम 98.6%। बाकी भी 5 कंपनीज जो है सबका 98% से ऊपर ही क्लेम सेटलमेंट रेशो है। अब आते हैं, ये तो अपने लिए है कि ये टॉप सभी 10 कंपनी अपने लिए अच्छी है। इसमें से सबसे बेस्ट नेटवर्क गैरेजेस किसके सबसे ज्यादा है? SBI के भाई 16,000 प्लस नेटवर्क गैरेजेस है उनके। HDFC इर्गो 8,200 प्लस, फिर है रिलायंस 8,200 प्लस, फिर आता है टाटा AIG 5,600 प्लस। तो ये 4 कंपनियों के ज्यादा गैरेज है, तो ये 4 कंपनियां थोड़ी मेरे हिसाब से प्रेफर्ड रहेंगी। ओके, अब इसमें आते हैं कि आप क्या करेंगे, इन सभी कंपनियों से आप इंश्योरेंस का कोटेशन ले लेंगे। इसमें से सबसे लोएस्ट कोटेशन जो कंपनी का रहेगा ऑब्वियसली आप उसके साथ जाएंगे, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो तो सभी का अच्छा ही है। अब जब भी मैं ये ट्राई करता हूं मेरे लिए मेरे दोस्तों के लिए, तो मैं देखता हूं कि ECO का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है सबसे लोएस्ट रहता है। बट आप देखेंगे तो उन्होंने जो नेटवर्क गैरेजेस है वो मैंने NA लिखा हुआ है, क्योंकि उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो नेटवर्क गैरेजेस का लिस्ट नहीं देते हैं। फोन किया मैंने उनके हेल्पलाइन को, तो वो क्या बोले, जब भी आपका गाड़ी डैमेज हो जाए आप हमको फोन कर लेना, उसके पास वाला गैरेज है इमीडिएटली आपको अलॉकेट हो जाएगा, आपकी गाड़ी टो करके वहां लेके जाके हम लोग रिपेयर करके देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो थोड़ा सा डाउट आ गया, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। ये रिसर्च आप कोई भी कंपनी के लिए कर लेना जो आपको फाइनल करनी है, ध्यान में रखिए। कोटेशन तो आपको लोएस्ट आ गया ECO का। अब मैं गया अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर। सबसे अच्छी वेबसाइट मुझे लगती है टीम BHP वाली, बिकॉज ये एक थोड़ा सा ब्रांड है, यहाँ जो कस्टमर्स रहते हैं स्टैंडर्ड रहते हैं और फीडबैक काफी अच्छी तरह से रियलिस्टिक देते हैं। तो चलो चलते हैं वहां और मैं दिखाता हूं आपको कि एक आधे कंपनी का रिसर्च कैसे किया जाए। ओके, तो लो ये पहुंच गए हम लोग टीम BHP के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जहां लोग ECO के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ा ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है तो थोड़ा स्किप करूंगा जहां जहां लोगों ने कुछ भी बातें की है, इरेलेवेंट भी है काफ़ी समय से, ठीक है, काफ़ी जगह। तो ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि आई हैव फेयरली गुड एक्सपीरियंस विद ECO। ये बात में एक स्टोरी आप पढ़ लेना, पूरा स्टोरी क्या है वो। यहाँ बंदा बोल रहा है आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद ECO, ठीक है, ये 2023 का ही रिव्यू है। आई हैड अ गुड क्लेम एक्सपीरियंस विथ ECO फॉर माई अदर कार होंडा जाज। देखिए बंदे ने बोला है ECO इंश्योरेंस 3-4 साल से लिया हुआ है, 2 क्लेम्स किए हैं और इसको कोई चॉइस का वर्कशॉप भी मिला है, कुछ इश्यूज नहीं है उनको। कैसे कई सारे हैं, मैं जस्ट केस दिखाना चाहता हूँ जो सबसे मुझे ज़बरदस्त लगी। हाँ, अब ये पेज पे मैं पहुँच गया हूँ, ये मैंने स्पेसिफिकली ढूंढा था। ये देखिए 2023 का ही रिव्यू है और टोटल लॉस ऑफ कार था, ECO के साथ में उन्होंने काम किया था। आपको पहले मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, देखिए कितनी डैमेज हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये इनकी गाड़ी की सिचुएशन है। जैसे मैंने बोला लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ये बंदे का गाड़ी ऐसे होने के बाद में इसको पूरा गाड़ी का सब क्लेम सेटलमेंट करने के लिए पुलिस केस होता है, सब करके के बाद आप देख सकते हैं ओवरऑल इट टुक 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट टू द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। आई वॉज वेरी हैप्पी विद ECO एट द एंड, ठीक है। तो इतना जबरदस्त डैमेज होने के बाद में भी बंदे ने ये बोला हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप कोई भी कंपनी का रिसर्च कर लेना कि इनका क्लेम सेटलमेंट के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या बोल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम है पब्लिक। अगर हमको अच्छा लगता है तो ही वो कंपनी अच्छी है। और हमने एनीवे देखा हुआ है, हमने टॉप 10 कंपनी सिलेक्ट किए जिनका ऑलरेडी क्लेम सेटलमेंट रेशो 98% से ऊपर है। ओके, तो चलो चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। तो हमने देखा कि ECO का हमने रिसर्च टीम BHP पे कैसे कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी का आप रिसर्च कर लेना, और ये 10 से 10 कंपनियां सबसे अच्छी है, उसमें से जो कोई आपको लोएस्ट प्रीमियम देता है वो कंपनी के साथ आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू इन योर कार इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियोस करते रहता हूँ, सजेस्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।